हेलो फ्रेंड्स, टू द न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए फ़न फैक्ट्स ले आऊँगा, तो आज के एपिसोड्स में फ़न फैक्ट्स अबाउट एविएशन मैं आपके लिए लाया हूँ। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि एविएशन की स्टार्ट 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा किया गया था, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि राइट ब्रदर्स से पहले भी इंडिया में किसी ने एक एयरक्राफ्ट को बनाने और उड़ाने का सफल प्रयास किया था? दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको उस महान शख्सियत के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको उनके बारे में मालूम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और प्लीज़ उनके बारे में उनका नाम बताइए और उनके एयरक्राफ्ट का क्या नाम था ये भी बताइए। मैं उनके बारे में और बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग शुरू करते हैं एविएशन के फन फैक्ट्स या एविएशन की हिस्ट्री के फन फैक्ट्स जो स्टार्टिंग इन इंडियन एविएशन थे, मैं उनकी बात करूंगा। So let's start fun fact of aviation in India। पहला फन फैक्ट दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में फर्स्ट फ्लाइट कब ली गई थी? इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट कौन सी थी? दोस्तों, इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट 18 फरवरी 1911 में ली गई थी। ये फ्लाइट एक कमर्शियल फ्लाइट थी जिसने मेल कैरी किया था इलाहाबाद से। वहाँ के एक पोलो ग्राउंड से इसने टेक ऑफ लिया था और यमुना पार करके नैनी नाम की एक जगह पे ये लैंड किया था और वहाँ पे मेल्स को डिलीवर किए थे। तो ये है इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट। लेकिन दोस्तों, आप ये जानते हैं कि इंडिया के फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा था? तो बारी दूसरे फन फैक्ट की। दोस्तों, हमारे देश का पहला एयरपोर्ट था जुहू एयरपोर्ट। जुहू एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। ये जुहू एयरपोर्ट की स्थापना की गई थी 1928 में, जबकि यहाँ पहली कमर्शियल फ्लाइट 1932 में आई थी, जो एक मेल सर्विस फ्लाइट थी और मेल्स को डिलीवर किया था इसने। इन 1948 जुहू एयरपोर्ट के जो कमर्शियल ऑपरेशंस थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था। अभी जो एग्जिस्टिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे। लेकिन फ्रॉम 1928 टू 1948 इन 20 ईयर्स में जुहू एयरपोर्ट ही मेन ऑपरेशनल एयरपोर्ट था, कमर्शियल एयरपोर्ट था, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर भी इसी ने सिटी को सर्व भी किया था। तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में कमर्शियल एविएशन के फाउंडिंग फादर किसको कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इन्हें इसका श्रेय मिलता है JRD टाटा को। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयर सर्विसेज नाम की एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसने इंपीरियल एयरवेज से एक कॉन्ट्रैक्ट जीता था और एक मेल सर्विस ऑपरेट की थी फ्रॉम कराची टू जुहू एयरपोर्ट। जैसा कि मैंने सेकेंड फैक्ट में आपको बताया था, जुहू एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट ऑपरेट हुई थी, जो फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई थी इंडिया की 1932 में फ्रॉम कराची टू जुहू, जो मेल सर्विसेज लेके आई थी। ये वही फ्लाइट थी जिसे टाटा ने ऑपरेट किया था। इन 1938 टाटा एयर सर्विसेज का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया और लेटर ऑन इन 1947 गवर्नमेंट ने इसमें 49% स्टेक लिए और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया, जो आज हमारे देश का नेशनल कैरियर है। तो दोस्तों, ये रहा फैक्ट नंबर 3। अब फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 है दोस्तों, हमारे देश के सबसे पहले कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर कौन है? जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के पहले कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं खुद JRD टाटा। जैसा कि उन्होंने इंपीरियल एयरवेज से कॉन्ट्रैक्ट जीता था, वो इसी कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने के बाद किया था। अब इसमें आपको क्या ये मालूम है कि हमारी देश की पहली महिला कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर कौन है? टेक अ गेस। हमारे देश की पहली महिला कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं श्रीमती दुर्बा बैनर्जी।
तो दोस्तों दुर्गा बनर्जी ने 1959 में एज ए DC-3 पायलट अपने करियर की शुरुआत की थी और उसी साल उन्होंने एयर सर्वे ऑफ इंडिया के लिए अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट भरी, जो एक डकोटा एयरक्राफ्ट था। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट कब उड़ी थी? इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ी थी 1948 में फ्रॉम मुंबई टू लंदन। जी हाँ, फ्रॉम मुंबई टू लंदन। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस इंडियन की जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में किया था। आपसे कहा था कि आप प्लीज़ कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस इंडियन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस इंडियन की जिससे कहा जाता है कि उसने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले अनमैन्ड हेवियर देन एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया था। जी हाँ, इन महानुभाव का नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े। शिवकर बापूजी तलपड़े ने अपने एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया था जुहू चौपाटी पे और इनके एयरक्राफ्ट ने 1500 फीट की हाइट अटेंड की थी। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और वो भी राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले, यानी कि राइट ब्रदर्स अपने पहले एयरक्राफ्ट का परीक्षण कर पाते उससे 8 साल पहले शिवकर बापूजी तलपड़े ने जुहू की चौपाटी पर अपने एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया था। इनके एयरक्राफ्ट का नाम था मारुतसखा और इन्होंने वैमानिका शास्त्र से अपनी प्रेरणाएं ली थी और उसी शास्त्र को अध्ययन करते हुए इन्होंने इस एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया था। दोस्तों शिवकर बापूजी तलपड़े जे स्कूल ऑफ आर्ट में, जो कि मुंबई में है, वहाँ पर एज एन इंडियन इंस्ट्रक्टर काम करते थे। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के फन फैक्ट्स। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों याद रखिए, एक अच्छा एविएशनिस्ट हमेशा सीखता रहता है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, goodbye.